गुलाम अस्पताल की बेंच पर बैठा किसी मरीज की फाइल देख रहा होता है। उसी समय सुंदरी अपने पिता आशिक अली को दिखाने अस्पताल आती है। जैसे ही गुलाम की नज़र सुंदरी पर पड़ती है, उसका दिल पहली ही मुलाकात में धड़क उठता है। ठीक उसी तरह जैसे कभी बादशाह को मोहब्बत हुई थी, गुलाम भी उसी एहसास में डूब जाता है। गुलाम पूरे दिल से आशिक अली का इलाज करता है। उसकी ईमानदारी और अपनापन देखकर सुंदरी भी उससे प्रभावित हो जाती है। जाते वक्त सुंदरी गुलाम से कहती है कि वह बहुत नेक इंसान है। यह बात सुनकर गुलाम के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है। सुंदरी अपने पिता को लेकर घर चली जाती है। इधर गुलाम सीधे बादशाह के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि उसे किसी लड़की से प्यार हो गया है। बादशाह हैरानी से पूछता है कि वह लड़की कौन है। गुलाम कहता है कि उसे उसका नाम नहीं पता, बस इतना जानता है कि वह बेहद खूबसूरत है। यह सुनकर बादशाह हंसते हुए कहता है कि दुनिया में उसकी सुंदरी से ज्यादा हसीन कोई नहीं हो सकती। उसी वक्त बादशाह ठान लेता है कि उस लड़की का पता लगाया जाएगा। गुलाम और बादशाह मिलकर सुंदरी के नए घर की जानकारी निकाल लेते हैं। बादशाह गुलाम को साथ लेकर गाड़ी में बैठता है और सीधे सुंदरी के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खोलने सुंदरी आती है। सामने बादशाह को देखकर वह घबरा जाती है, लेकिन बादशाह बड़े प्यार से उससे बात करता है और कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है और अगले दिन अपने माता पिता को रिश्ता लेकर भेजेगा। यह सुनकर सुंदरी परेशान हो जाती है। बादशाह जाते वक्त सुंदरी को उसकी अम्मी की पगड़ी देता है। वह पगड़ी देखकर सुंदरी भावुक हो जाती है और बादशाह का शुक्रिया अदा करती है। बादशाह गाड़ी में बैठते हुए गुलाम से कहता है कि आखिरकार उसे सुंदरी का घर मिल गया है। मगर गुलाम को अब भी यह अंदाजा नहीं होता कि बादशाह उसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। घर पहुंचकर बादशाह अपने पिता से कहता है कि उसे सुंदरी पसंद आ गई है और वह उसका रिश्ता लेना चाहता है। उसके पिता इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन बादशाह की मां साहिबजान साफ कह देती हैं कि बादशाह की शादी उसके मामा की बेटी से तय है। यह सुनते ही बादशाह आपा खो देता है। वह गुस्से में अपने सिर पर पिस्तौल रख लेता है और कहता है कि अगर सुंदरी का रिश्ता लेने नहीं गए तो वह अपनी जान दे देगा। बेटे की यह हालत देखकर साहिबजान मजबूर हो जाती हैं और आखिरकार रिश्ता लेकर जाने को राजी हो जाती है। अगले दिन बादशाह अपने माता पिता के साथ सुंदरी के घर पहुंचता है। आशिक अली उन्हें सम्मान के साथ अंदर बुलाता है। थोड़ी देर बाद सुंदरी चाय लेकर आती है। फिर आशिक अली पूछता है कि आने का मकसद क्या है। बादशाह के पिता बताते हैं कि वे अपनी बेटे की शादी के लिए सुंदरी का हाथ मांगने आए हैं। आशिक अली कहता है कि वह पहले अपनी बेटी की राय जानना चाहता है। वह सुंदरी से पूछता है कि क्या वह बादशाह से निकाह करना चाहती है। सुंदरी साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे बादशाह बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि वह उसे गलत इंसान मानती है। इसके बाद सुंदरी बताती है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, जो पेशे से डॉक्टर है। यह सुनते ही बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना कुछ कहे अपने माता पिता को लेकर घर लौट आता है। घर पहुंचते ही बादशाह गुलाम से सवाल करता है कि वह लड़की कौन है जिससे उसे प्यार हुआ था। गुलाम बताता है कि वह अस्पताल में अपने पिता के साथ आई थी। बस वही लड़की उसके दिल को छू गई थी। गुलाम की बात सुनकर बादशाह को उस पर शक होने लगता है। बादशाह गुलाम को जबरदस्ती सुंदरी के घर के बाहर ले जाता है। उसी वक्त सुंदरी घर से बाहर निकलती है। उसे देखते ही गुलाम चौंक जाता है। बादशाह उससे पूछता है कि क्या यही वह लड़की है। गुलाम जवाब देता है कि हाँ, यही वही है जिससे वह प्यार करता है। बादशाह अब सुंदरी से पूछता है कि क्या वह गुलाम से मोहब्बत करती है। सुंदरी बिना झिझक हाँ कह देती है। तभी बादशाह टूटे हुए दिल के साथ कहता है कि यही लड़की उसकी भी मोहब्बत है। यह सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बादशाह से कहता है कि अगर उसे पहले पता होता तो वह कभी सुंदरी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। यहीं से गुलाम और बादशाह की दोस्ती खत्म हो जाती है और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सुंदरी किसकी होगी, बादशाह की या गुलाम की? इसका जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।